We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। हर कोई आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। और जब से उन्होंने सेना को खुली छूट दी है तो एलओसी पर इंडियन आर्मी भी पाकिस्तान की आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहीं इस बीच अब एक बार फिर से AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है और उन्होंने ऐसी बात बोल दी जिसने हिंदुस्तानियों का दिल छू लिया है। अब आपको बताते हैं कि ओवैसी ने क्या कुछ कहा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर जब ओवैसी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वक्फ का जो मामला है वो देश का आंतरिक मामला है और मेरे देश का संविधान में हक देता है कि मैं संसद भवन में खड़े होकर उस कानून का विरोध करूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि उस कानून का विरोध करना देश का विरोध करना तो नहीं है। पहलगाम में जो हुआ वो देश के अंदर आकर पाक प्रायोजित आतंकियों ने हमारे देश के नागरिकों को मारा, हम उसका जवाब देंगे। भारत और पाकिस्तान में जो अंतर है वो ये है कि भारत में अभी भी लोकतंत्र है, पाकिस्तान में तानाशाही है। वो 5 और 6 परिवार आर्मी के साथ मिलकर पूरे देश को कंट्रोल करते हैं। ओवैसी के इस बयान से साफ है कि जब देश पर बड़ी मुसीबत आई है तो वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं और इस हमले में पूरा देश एक साथ खड़ा है। जहाँ वक्फ को लेकर पहले ओवैसी मोदी सरकार पर बरस रहे थे तो वहीं अब इस पहलगाम हमले को लेकर वो मोदी सरकार का साथ दे रहे हैं और लगातार पाकिस्तान पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ओवैसी ने कार्रवाई की मांग करते हुए एक बार फिर से पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है और जिस तरह से उन्होंने वक्फ संशोधन मामले को छोड़कर पहलगाम हमले को लेकर कार्रवाई की मांग की है उसने हर हिंदुस्तानी का दिल छू लिया है। अब आप जब ये आपकी न्यूज अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहाँ पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम आपके ऊपर आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहाँ पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही। एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले, डायरेक्ट बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। आप देखिए हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क का हुआ, दिलसुख नगर का हुआ। मैं एक शर्मा साहब को जानता हूँ, तेलुगु के पंडित हैं, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिए। कभी कभी आके मिलते मेरे दारुसलाम में, असद साहब मेरी बेटी याद आ रही मेरे को, बोले तेलुगु के पंडित अपनी नौजवान बच्ची भी खो दिए। आप 26/11 का हुआ, निजामाबाद की एक दुल्हन वो VT स्टेशन पे मारी गई जिसके हाथों में मेहंदी थी। पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो, ये टेररिज्म को आप खत्म करो। आप पावर में हैं, आपको खत्म करना है इन चीजों को। एक आखिरी सवाल सर, जो पाकिस्तानी को वापस भेजा गया उसका डेटा रिलीज करना चाहिए क्या सेंटर? किसको वापस भेजा रहे? पाकिस्तानी जो नेशनल थे, शॉर्ट टर्म वीजा पे, साग वीजा पे जो थे, या फिर लॉन्ग टर्म वीजा। अरे वो छोड़ दे भाई, वो जो बच्ची आके बैठ गई यहाँ पे 2 बच्चों को लेके, उनको क्या बोलते, तुम लोग पूछ रहे नहीं, तुम लोग हैं वापिस जाओ बोल के? अरे उन्हें आके बैठ गए, उन्हें वो क्या किस्सा क्या है प्यारे, वो तुम लोगों को बड़ी मोहब्बत उससे हो गई, उसका बारे में पूछ रहे नहीं तुम लोग? वापिस जाओ। अरे